बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो है MGT 101 की असाइनमेंट नंबर 1 जो है अनाउंस हो चुकी है और इसकी जो ड्यू डेट है वो 8 दिसंबर 2021 है और इसके आप लोगों के 10 मार्क्स हैं। तो हम असाइनमेंट में हमारे पास 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास चार बॉक्सेज है और क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 3 उन्होंने ट्रांजेक्शन दी हुई हैं और उन ट्रांजेक्शन को जो है हम लोगों ने मतलब उनके मतलब हम लोगों ने कुछ उसकी मैनिपुलेशन करनी है, उसकी वैल्यूएशन करनी है। सबसे पहले आप लोगों को जो असाइनमेंट की फाइल दी गई है उन्होंने वो जो फाइल दी है वो PDF में दी हुई है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, सिंपली गूगल ओपन कर लेना है, अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहाँ पे आप लोगों ने PDF टू वर्ड कन्वर्टर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों की जो टॉप पे स्मॉल PDF वाली वेबसाइट आएगी, इसको आप लोगों ने क्लिक कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने अपनी जो फाइल को चूज करके फाइल को आप लोगों ने यहाँ से चूज करके और आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लेना है PDF से वर्ड में। फिर वर्ड में आप लोग जब कन्वर्ट करोगे तो आप लोगों को वो जो है आपको एडिट करना उसमें आसानी होगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोग इस तरह एक दफ़ा अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ से एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप लोगों ने चूज ऑप्शन पे क्लिक करके कन्वर्ट हो जाएगी और आप लोग यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा तो आप लोगों ने उसको फिर डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो आप लोगों के पास इतना की जो है वर्ड फाइल आ जाएगी। वर्ड फाइल को आप फिर एडिट भी कर सकते हो और जो है आप लोग उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि उन्होंने हमें जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उसमें से उन्होंने बताना है कि ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की जो भी उन्होंने दी हुई है इसका जो है कौन सा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन सा है। तो फर्स्ट कॉलम में उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सेकंड कॉलम में हमने बताना है कि इन्फॉर्मेशन का सोर्स कौन सा है। तो हमारे पास 3 सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं, या फिर हमारे पास इवेंट होता है, वो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, या ट्रांजैक्शन होती है, या फिर वो कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है कि पेमेंट ऑफ सैलरीज टू एम्प्लॉय। तो हम लोग जब भी पेमेंट करते हैं सैलरीज की तो वो हमारे पास ट्रांजेक्शन होती है। एक हो गया। उसके बाद हमारे पास है लॉस बाय फायर, यानी कि आपके जरिए अगर कोई लॉस हो तो वो क्या चीज़ है। तो हमारे पास ये इवेंट है और ये नॉन मैंडेटरी इवेंट है, लेकिन हम सिर्फ इवेंट लिखेंगे। उसके बाद फिर थर्ड हमारे पास कह रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। उसके बाद थर्ड है कि सेल ऑफ गुड टू ABC ब्रदर ऑन क्रेडिट बेसिस। तो क्रेडिट बेसिस पे अगर हम लोग गुड्स को सोल्व करते हैं ABC ब्रदर्स को तो वो क्या चीज़ होगी, वो हमारे पास जो है ये हमारे पास एक ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद फिर हमें आप लोगों ने जो इसका आंसर लिखना है आप लोगों ने सेम टू सेम इसी टेबल के फॉर्मेट में लिखना है। उन्होंने साथ में कहा हुआ है कि टेबलर फॉर्मेट में आप लोगों ने जो है आंसर सबमिट करवाना है। उसके बाद उन्होंने हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है। उस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने हमें ट्रांजेक्शन दी हुई है। उन ट्रांजेक्शन को हम लोगों ने जो है ट्रांजेक्शन में हम लोग ने डेटर और क्रेडिटर का मतलब बताना है कि एट द एंड ऑफ द नवंबर डेटर और क्रेडिटर की कौन सी जो है वैल्यूज होंगी। तो रहीम ब्रदर्स हैं, उन्होंने जो है उनके पास नवंबर के स्टार्ट में उनके पास जो डेटर बैलेंस है उनका 35,000 है और उनका जो क्रेडिटर बैलेंस है वो 45,000 है फर्स्ट नवंबर पे। उनके बाद ट्रांजेक्शन हुई है पूरे मंथ में और एट द एंड ऑफ द मंथ हम लोगों ने बताना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन है। तो जब आप लोगों को बताना चाहिए कि डेबिट क्या होता है। डेबिट हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल होता है, यानी कि जो चीज़ हम लोगों ने रिसीव करनी होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव करनी होती है, वो हमारे पास डेबिट होता है। और क्रेडिटर का मतलब ये होता है कि जो अकाउंट पेबल होता है, यानी कि जो हम लोगों ने पे करना होता है वो हमारे पास क्रेडिटर होता है। तो स्टार्ट मंथ के स्टार्ट में उनका 35,000 उनका है कि जो उन्होंने रिसीव करना है और उसके पास 45,000 है जो उन्होंने पे करना है। उसके बाद 7 नवंबर को जो ट्रांजेक्शन हुई है उन्होंने कहा था गुड परचेज किया है 35,000 की ऑन अकाउंट। तो ऑन अकाउंट का हमेशा ये मतलब होता है कि वो क्रेडिट बेसिस पे जो है उनकी जो ट्रांजेक्शन हुई है। तो ये इसका मतलब है कि 30,000 उन्होंने क्रेडिट पे परचेज किया तो उनका जो अकाउंट पेबल है अकाउंट पेबल में उनका इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद 9 नवंबर को उनकी एक ट्रांजेक्शन हुई है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुड परचेज किया है 15,000 की और कैश बेसिस पे किया। तो उन्होंने कैश बेसिस जब भी वो कैश बेसिस पे करते हैं और फौरन वो जो है पे कर देते हैं कैश, तो वो हमारे पास वो ना डेटर में जाता है ना क्रेडिटर में जाता है। तो ट्रांजेक्शन नंबर जो 2 है, यानी कि नंबर ट्रांजेक्शन, उसका कोई भी हमारे पास डेटर या क्रेडिटर बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद 10,000 है वो पेड किया गया है क्रेडिटर को। तो हम लोगों ने 10,000 क्रेडिटर को जब पे कर दिया तो इससे क्या मतलब क्रेडिटर बैलेंस में से एक हमारे पास 10,000 की कमी हो गई है कि हम लोगों ने उसको जो है पे कर दिया तो अकाउंट पेबल में हमारे पास कमी हो गई है। उसके बाद फिर 24 नवंबर को ट्रांजेक्शन हुई है, उसमें जो अकाउंट हमने जो है गुड्स सोल्ड किए हैं कस्टमर को 20,000 की ऑन क्रेडिट बेसिस। तो क्रेडिट बेसिस पे हम लोगों ने सोल्व किया तो हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल है उनमें जो है 20,000 का इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास 26 नवंबर को एक ट्रांजेक्शन हुई है, उसमें हमारे पास गुड्स सोल्ड हुई है कस्टमर को 27,000 पे में और जो है कैश बेसिस पे हुई है। तो इसका हमारे पास जो हमारा डेटर बैलेंस और क्रेडिटर बैलेंस है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका हमारे पास हम कुछ भी इफेक्ट नहीं लेंगे। उसके बाद 28 नवंबर को हमारे पास ट्रांजेक्शन हुई है और हम लोगों ने जो है कस्टमर से 5,000 रुपया रिसीव किया है। तो हमने 5,000 रिसीव किया तो इससे हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है उसमें जो है
5,000 का डिक्रीमेंट होगा, कमी होगा, यानी कि हम लोगों ने जो कस्टमर से रिसीव करना है, हमने पहले उसे कोई चीज़ बेची है, उसने हमसे क्रेडिट बेसिस पे हम लोगों से खरीदी होगी और अब उसने हमें 5,000 पे किया है, तो इसका हमारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसमें मुझे रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को बाद में पढ़कर सुना रही हूँ कि आप लोगों ने जो है इन ट्रांजेक्शन की बेस पे आप लोगों ने अकाउंट या अमाउंट या फिर बैलेंस बताना है एंड पे कि एट द एंड ऑफ द मंथ आप लोगों का डेटर बैलेंस और क्रेडिटर बैलेंस क्या होगा। तो इसका ये टेबल बनाया है, आप लोग इस तरह टेबल भी बना सकते हो, आप लोग वैसे भी राइट कर सकते हो कि 1 नवंबर पे जो है स्टार्ट में क्या हुआ था कि डेटर बैलेंस था वो 35,000 था और क्रेडिटर बैलेंस 45,000 था। फिर 7 नवंबर को जो ट्रांजेक्शन हुई उसका जो है पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, यानी कि उसमें क्रेडिटर बैलेंस में 30,000 का इंक्रीमेंट हुआ, साथ हमने प्लस लगा दिया। ठीक है, प्लस का ये आप लोगों ने प्लस और माइनस के साइन लाजमी लगाने हैं, क्योंकि इसके बगैर आप लोगों के जो है मार्क्स काट लेंगे। उसके बाद 9 नवंबर को जो ट्रांजेक्शन हुई थी वो कैश बेसिस पे हुई थी और फौरन कैश रिसीव भी हो गया था, तो उसका कोई भी डेटर बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप लोग नील भी लिख सकते हो और ये भी साइन भी लगा सकते हो। 15 नवंबर को जो ट्रांजेक्शन हुई थी उसका क्रेडिटर में माइनस का इफेक्ट हुआ था, यानी कि उसमें से 10,000 की जो है कमी हो गई थी। उसके बाद 20,000 की ट्रांजेक्शन हुई थी 24 नवंबर को, तो उसका जो है डेटर बैलेंस में जो है पॉजिटिव इफेक्ट आया था, यानी कि वो प्लस हो गया था 20,000, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल में उसका 20,000 की जो है इजाफा हो गया था। 26 नवंबर को जो ट्रांजेक्शन हुई थी उसका कोई इफेक्ट नहीं बना था, ना क्रेडिटर पे ना डेबिटर पे। उसके बाद 28 नवंबर को जो ट्रांजेक्शन हुई थी हम लोगों ने 5,000 रिसीव किया था, हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल है उसमें कमी आ जाएगी, तो जो है ये यहाँ पे हम लोगों ने माइनस लगा दिया। उसके बाद हमें एट द एंड ऑफ द नवंबर हमारे पास जो भी बैलेंस बचता था 5,000 हमारे पास डेबिटर बनता था और जो है 65,000 हमारा क्रेडिटर बनता था। आप लोगों ने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आप लोगों ने प्लस और माइनस के साइन लाजमी लगाने हैं, वरना आप लोग का जो है बहुत सारे मार्क्स काट लेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किसी भी पार्ट पे जो है अगर उन्होंने किसी भी अगर मिस्टेक हुई तो जो है आप लोगों का किसी पार्ट में मिस्टेक हुई तो आप लोगों का 1 नंबर काट जाएगा, यानी कि 6 ट्रांजेक्शन हैं और इनमें अगर कोई भी कमी हुई तो एक ट्रांजेक्शन गलत हुई तो आप लोगों का 1 नंबर काट लेंगे। उसके बाद फिर यह है कि आप लोगों ने जो पूरा आप लोगों ने कॉलम या पूरा भी अकाउंट शीट नहीं बनानी, बल्कि आप लोगों ने सिर्फ डेटर और क्रेडिट के मतलब बताया था, तो वो हम लोगों ने बना लिया। और साथ इन्होंने ये भी लगाया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐड या फिर प्लस का साइन जो है लेस या माइनस का साइन आप लोगों ने लाजमी लगाना है, वरना आप लोगों के जो है मार्क्स वर्किंग के जो है मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आप लोग बेशक सही आंसर भी लिख दोगे, आप लोगों के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो तक के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।